तुम कितने सतिंदर मारोगे? हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद। कवर निकाल हिंदू मुस्लिम सिख कितने सतिंदर मारोगे? कितने बिंदु मारोगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी देखने वालों को शेख इमरान का सलाम अर्ज पेश हो। इस वक्त हम मौजूद है हार्ट ऑफ द सिटी क्लॉक हिस्टोरिकल क्लॉक टावर के सामने, जो अपने अंदर ही जो है अपने आप में ही एक इतिहास है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल क्लॉक टावर के सामने हम मौजूद है और यहाँ पे कैंडल लाइट विजल आखिर कब तक, बोर्ड आप देख सकते हैं, आखिर कब तक। और ये खाली उन सिविलियन किलिंग्स के बारे में प्रोटेस्ट किया गया है जो रिसेंटली जो है सिविलियन किलिंग्स हुई है, जिसमें जाके अगर देखा जाए स्कूल के दो प्रिंसिपल्स, माफी चाहेंगे, स्कूल के दो टीचर्स भी जो है मारे गए और एमएल बिंद्रू फेमस केमिस्ट जो थे वो भी एक अटैक में मारे गए। उसके बाद अगर देखा जाए एक नॉन लोकल वेंडर, जो बताया जा रहा था कि नॉन लोकल वेंडर जो बेलपूरी या पानीपूरी बेचने वाले थे, उनको भी शूट करके वो अपनी जिंदगी की जंग उस अटैक में हारे हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए स्कूल के अंदर, श्रीनगर के ईदगाह इलाके के अंदर जो है वहां पे दो स्कूल टीचर्स के ऊपर गोलियां चला के वो अपनी जिंदगी की जंग हारे हैं। और यह मैं आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरों में सारे मौजूद है, जितने भी आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है साहिल बशीर जो मौजूद है यहाँ पे। इनसे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। जी सर, हमें बताइए कि जो आज ये प्रोटेस्ट हुआ है इसके हवाले से हमें बताइए, जो आपने कैंडल लाइट प्रोटेस्ट किया। देखिए, मैं आप सबको वाज़िह तौर बता दूं और हमको बेसिकली जो मैसेज एक पूरे वर्ल्ड को देनी है, उन सब अनासिरों को देनी है कि जो यहाँ पर 89 से आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम्स के नाम पे जो तब सियासत खेली थी, आज वो सियासत नहीं चलेगी। हम आज एक हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या पंडित भाई हो, हम सब यहाँ पर एक हैं। इस वक्त आपकी वो 89 वाली और 90 वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। इस वक्त हम लोग एक होकर सड़कों पर आएंगे और जब तक आप ये प्रोपेगेंडा बंद नहीं करोगे, जब तक आप ये क्लिंग स्पीच बंद नहीं करोगे, हम तब तक सड़कों पे बैठेंगे। हम इसी तरह सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करेंगे, हम इसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे। हम बिल्कुल पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ हैं और इस टेररिज्म को आगे नहीं बढ़ने देंगे। जो भी अनासर इनमें इन्वॉल्व है, हम चाहते हैं, हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, यहाँ की एजेंसी से गुजारिश करते हैं कि उन सब अनासिरों को, उन सब कल्प्रिट्स को जल्द से जल्द उनकी जो नाकामी है, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है और जो उन्होंने क्लिंग्स भी यहाँ पे किया, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उनको इस मौके पे प्रोपेगेंडा ना करना दिया जाए। आगे अगर देखा जाए, सिख कम्युनिटी ने भी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटीज जो है उनको यहाँ पे सिक्योरिटी फराहम की जाए। अब जो है हम कश्मीर में अनसेफ जो है महसूस कर रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं हम ये मान के चले कि कश्मीर के अंदर वो भाईचारे की जो मिसाल दी जा रही है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं अब दाग लगाने की कोशिश की जा रही है या तोड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं वाज़िह तौर एक बात कहना चाहता हूँ कि जो फियर साइकोसिस यहाँ पे पैदा करने की कोशिश की गई है यहाँ की माइनॉरिटीज कम्युनिटी के अंदर, यहाँ के बाकी बरादरान के अंदर, वो साइकोसिस और वो फियर नहीं चलेगा। उस फियर को ही खत्म करने के लिए हम लोग जो है इस वक्त एक यूनाइट होके विदाउट एनी पॉलिटिकल रीजन देख के यहाँ पर एक साथ में जमा हुए हैं और उनको ये एश्योरेंस देने के लिए है कि हर एक कम्युनिटी का बंदा जो भी कश्मीर के अंदर है वो उन लोगों के साथ है, उनके शाना बशाना खड़ा है और जितनी भी यहाँ तक अभी तक क्लिंग्स हुई है और हम उनके साथ हैं, उनके गम में शरीक हैं।
तो साहिल साहब, अभी अगर देखा जाए, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट या कैसा इम्पैक्ट जो है कश्मीर वैली के अंदर पड़ा है? जैसे मैं अभी पहले भी कह चुका हूँ, एक फेयर चीज मैं आपसे ऐड करना चाहूंगा, मेजोरिटी जो है यहाँ पे उनकी किलिंग्स भी सामने आई है। इससे पहले अगर देखा जाए उनकी किलिंग्स भी सामने आई है, तो उन सब चीजों को अगर देखा जाए, ओवरऑल सिविलियन किलिंग्स जो पूरे कश्मीर वैली के अंदर हो रही है, जिसकी वजह से अब माइनॉरिटी जो है उनके कहने के मुताबिक वो अनसेफ फील कर रहे हैं और उन्होंने तब तक ड्यूटी पे जाने से मना किया जब तक उनका कहना है कि जब तक हमें सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाएगी। तो कैसा सिनेरियो है कश्मीर के अंदर? देखिए, मैं फिर से आपको यही बात दोहराने की कोशिश करूंगा कि ये जो भी अनासिर कर रहे हैं, ये जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स कर रहे हैं, रेडिकल एलिमेंट्स कर रहे हैं, उनके जो मेन प्रोपेगेंडा उनका है, जो मेन उनके दिमाग में ये चीज है कि हम लोग एक फियर साइकोसिस पैदा करेंगे यहाँ की अवाम में, यहाँ के यूथ में, यहाँ के नौजवान में, यहाँ पे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, यहाँ पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जितने भी लोग जॉब करते हैं, उनके अंदर एक खौफ पैदा करें। हम इसीलिए यहाँ पर सड़क पर आए हैं और आते रहेंगे तब तक। ये 89 नहीं है, ये 90 नहीं है। हम नौजवान शाना बशाना हर एक इंसान के साथ, हर एक उस कम्युनिटी के साथ शाना बशाना खड़े हैं, उनके साथ हैं। और अगर ऐसी कोई बात है तो पहले हमारा सीना है, उसके बाद उनका सीना है। दूसरी चीज अगर देखा जाए, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें, जो अपोजिशन में है, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका कहना है कि इट्स ऑल द फेलियर ऑफ करंट गवर्नमेंट, जो अभी सिक्योरिटी, प्रॉपर सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करने में फेल हुई है, ये सब कुछ उनकी बदौलत हुआ है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, एक पॉलिटिकल सिनेरियो ना देके, एक पॉलिटिकल जो है इसका ना देके, यहाँ पर अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव नहीं है, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है। वी आर अंडर गवर्नर्स रूल। और मेरी एलजी साहब से भी यही गुजारिश रहेगी कि जितनी भी प्रोविजंस और जितनी भी रिमार्केबल प्रोविजंस इसमें लेनी चाहिए, जितने भी जो वनरेबल लीडर्स हैं यहाँ के, या एक्टिविस्ट हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनको सिक्योरिटी की वाकई में जरूरत है, या जिनका अभी रिसेंटली जो थ्रेट्स आई है टीआरएफ की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से, बाकी तंजीमों की तरफ से, उनको कम से कम सिक्योर किया जाए। उनको कम से कम जो है उनको एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से ऐसी सेफ जगह पे उनको सिक्योर किया जाए, एकोमोडेट किया जाए, सो दैट कि वो भी नेशन के लिए, इस कंट्री के लिए काम कर सके। और एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जो रिसेंटली साउथ कश्मीर के अनंतनाग साइड से, साउथ कश्मीर के अंदर जो है एक ड्राइवर, सोमो ड्राइवर के ऊपर जो है उनको मारा गया, तो ओवरऑल साहिल साहब, क्या ये मान के चले कि कश्मीर वैली के अंदर जो ब्लड शेड जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, या 90s जो है कहीं ना कहीं से रिपीट हो रहा है? देखिए, जो फियर एंड साइकोसिस की मैं बात कर रहा था, वो एक तरफा नहीं होती है। यही बात मैं आप लोगों को समझा रहा था। इससे पहले भी मैंने कही, कल या बाकी डिबेट्स में जब बात होती है तो यही बात होती है। ये जो फियर एंड साइकोसिस है, ये एक डर है जो पैदा किया जाता है, और ये डर सिर्फ एक तरफा ना नहीं है, ये डर दोनों तरफ है, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी, यहाँ की तरफ से भी। अगर ये किलिंग स्प्री नहीं होती, अगर ये 15 दिन से जो हालात है यहाँ पे वो उन्होंने पैदा नहीं किए होते, तो शायद सिक्योरिटी फोर्सेस इतने विजिल नहीं होते, सिक्योरिटी फोर्सेस को ये मेजर्स नहीं उठाने पड़ते। और अगर वो बाय द वे जिस भी तरीके से फेलियर हुआ, उनका वो नाके पे नहीं रुके और सिक्योरिटी फोर्सेस को गोली चलानी पड़ी, तो कहीं ना कहीं इसमें भी उन्हीं का वही एक फियर जो है, वही एक साइकोसिस फियर है, जिसका ये नतीजा है कि उसकी वहां पे जो है डेथ हो गई। We just want to know one thing from you, that what is the main message of this candlelight vigil which you are organizing here in front of the Ghantaghar? ये हमारा क्लियर, लाउड एंड क्लियर एक ही मैसेज है, दैट इस समय जो भी यहाँ पर प्रोपेगेंडा चल रहा है, इनकी तरफ से, हमारी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटीज की तरफ से, या किसी भी ऐसी कम्युनिटी को जिसको वो डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब यही है, हम यहाँ पर इसलिए खड़े हुए हैं कि हम शाना बशाना उनके साथ हैं, और जिनकी शहादत हुई है फ्रॉम लास्ट 15 डेज, हम बिल्कुल उनके गम के बराबर के शरीक हैं। One more thing which I just want to know from you, because as of now if we see from last couple of days, I think from last 5 days continuously जो है ऐसा माहौल कश्मीर के अंदर, ये दहशत कह सकते हैं, खौफ पैदा हुआ इन सिविलियन किलिंग से, तो यहाँ कश्मीर की आवाम के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कश्मीरी आवाम के लिए मेरा यही मैसेज है कि हम जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज यहाँ पर है, हमारे सिख बरादरान हैं, हमारे पंडित बरादरान हैं, उनके शाना बशाना खड़े रहिए। इसको 89 रिपीट मत करने दीजिए, 90 रिपीट मत करने दीजिए। आज हमारे पास वाजिया तौर पे तरीके हैं, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास बाकी सारी चीजें हैं। हम शाना बशाना उनके साथ खड़ा रहने के लिए तैयार हैं, उनके साथ खड़े हैं। और यही एक मैसेज हर एक कश्मीरी नौजवान को जा रही है, हर एक कश्मीरी को जा रही है कि यहाँ पर बड़ा बखुदा उनका जो 89 में हुआ, जो 90 में हुआ, उसको रिपीट ना होने दे। सड़कों पे आए, प्रोटेस्ट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ मौजूद थे साहिल बशीर, जिनसे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि इन्होंने मीडिया के साथ इंटरेक्ट किया और कुछ सवालात जो
मीडिया वालों की तरफ से इनके सामने आए। इनसे मैं और एक चीज जानना चाहूंगा, चूंकि ऑलमोस्ट 1000 के आसपास हमारे साथ अभी लोग लाइव जुड़े हैं। साहिल साहब, करंट टाइम में सिनेरियो अगर देखा जाए, क्या लगता है आपको, क्या युवाओं के अंदर अभी क्या कुछ माइंड में चल रहा है? क्योंकि आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, आपने युवाओं की काउंसलिंग भी की और बहुत जगहों पे आपने युवाओं के साथ इंटरेक्ट भी किया है। देखिए, मैं वाजिया तौर एक चीज क्लियर कर दूं, हमारा मेन मकसद जो है वो ये है कि पहले कंट्री को बचाना है। जो कंट्री के अंदर एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, उस प्रोपेगेंडा और उस जो नेगेटिविटी है उसको क्लियर करना है। हम कश्मीरी नौजवान इस वक्त यहाँ पर इसलिए खड़े हुए हैं, इस वक्त इसलिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि वो हम एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दें पूरे नेशन को, पूरे जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को, पूरे माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, कि हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये 89 नहीं है, ये 90 नहीं है। इस वक्त हम लोगों को अगर सड़क पर आना पड़े, हम लोग सड़कों पर आएंगे। हमें अगर भूख हड़ताल पे जाना पड़े, हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। और ये सब जो रिपीट नहीं होने देंगे जो 89 या 90 में पोजीशन हुई थी। तो साहिल साहब, और एक चीज जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आज जो सिख कम्युनिटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, उन्होंने कहा, जो कि अभी सवाल रिपीट भी कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि अब कश्मीर के अंदर डर लग रहा है, ये अनसेफ महसूस कर रहे हैं। जो भाईचारा पिछले 30 साल 35 साल या 70 सालों से चलता आ रहा है, अब कहीं ना कहीं से वो भरोसा सा उठ गया है, क्योंकि पर्टिकुलरली माइनॉरिटी को टारगेट करना ये क्लियर इंडिकेशन देता है दैट वी आर नॉट सेफ हियर। देखिए, मैं वाजिया तौर एक चीज करूं कि मेन जो ये किलिंग्स भी हुई है और जो भी चाहते हैं, जो भी ये करना चाहते हैं, जो भी अनासिर इसके पीछे हैं, उनका बेसिक रीजन यही है कि हमारे दिलों के अंदर, हमारे दिमागों के अंदर डर पैदा करना। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आवाम से यही कि ये इस डर को फेस करें, इसको 80s का और 90s का वापस रिपीट ना होने दे। ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि हमारे दिलों के अंदर, हमारे दिमागों के अंदर डर किया जाए और हमें इस डर से लड़ना है। वी हैव टू स्ट्रगल। Thank you so much. It was with us Mr. A.R. Sahil Bashir, who is also the political analyst and also the president of LJP. But today, as of now, he is here as a local layman. You can say इनका कहना है कि हम यहाँ पे कोई political leader की हैसियत से नहीं आए हैं या कोई analyst के हिसाब से नहीं, बहैसियत इंसान जो है यहाँ पे इस किलिंग की कंडमनेशन करने के लिए आए हैं और हमें एक साथ होके जो है सबों को इन सिविलियन किलिंग्स के ऊपर कंडम करना चाहिए और एक साथ रहकर जो है हमें माइनॉरिटीज को जो है उनके साथ शाना बशाना खड़ा होकर ये मैसेज आगे देनी चाहिए कि लाइक वी आर वन। कश्मीरियत जिसकी मिसाल पूरे वर्ल्ड में दी जाती है वो आज भी बरकरार है और ये सिविलियन किलिंग्स या किसी माइनॉरिटी को अटैक करना या टारगेट करना, ये अगर आपको लगता है कि इसकी वजह से कोई डर या खौफ या इसको तोड़ दे तो ये आपकी सरासर नाइंसाफी है। हमें चाहिए कि एक साथ होके जो है हम यहाँ पे इनके साथ खड़े रहे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। तो यहाँ पे और यहाँ पे बच्चे भी देख सकते हैं जो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे सामने आए हैं। आई थिंक दे आर फ्रॉम स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी। बेटा क्या नाम है आपका? माहिन फिरदौस। कहाँ से हो आप? MTC मुजफ्फर टाइकोंडो क्लब, राइट? आप यहाँ पे आए, क्यों आप यहाँ पे आए हैं? चलिए यहाँ पे कुछ बच्चे, आप बात करना चाहेंगे? क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम हिना फिरदौस है। कहाँ से आप? मैं बड़गाम से MTC क्लब से। आप भी मुजफ्फर टाइकोंडो क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आप यहाँ पे क्यों आए हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपने लिखा है आई एम दीपक चांद। जी सर हम यहाँ पे चाहते हैं कि बेवजह खून खराबा यहाँ पे बंद हो, बस खून खराबा बंद हो। आप चाहते हैं कि अच्छी जिंदगी गुजर जाए। आपको क्या लगता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जो ब्रदरहुड है ये बरकरार रहना चाहिए जी हमेशा? बिल्कुल, ये हमेशा बरकरार रहना चाहिए। मतलब हम यहाँ पे खाली इंसानियत मारी जाती है। बिल्कुल, जैसे आपने सुना, वी हैव आल्सो विद वन ऑफ द रेपुटेटेड कोच हियर, आई कैन से जो फर्स्ट NIS सर्टिफाइड कोच है JNK की, मंशा बशीर। विल ट्राई टू टॉक टू हर एज वेल, क्योंकि फर्स्ट टाइम, बहुत टाइम के बाद इनसे मुलाकात भी हो रही है और आज ये भी प्रोटेस्ट का हिस्सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम यू मैम। थैंक यू सो मच। कैसा लग आप यहाँ पे अपने बच्चों के साथ, पूरा आपका क्लब जो है वो यहाँ पे मौजूद है, क्या कारण है यहाँ पे, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, जो एक कोच होता है, जो अभी कोच की डेथ हुई है, एक कोच होता है जो कि जस्ट लाइक पेरेंट्स होता है, उतना हम टाइम स्पेंड अपने पेरेंट्स के साथ नहीं करते जितना अभी हम अपने कोच के साथ करते हैं। मतलब उसको मारना ही गलत है, क्योंकि ऐसे बच्चों में भी ऐसी रेपुटेशन बोल रहे टीचर को पता नहीं क्या बात है, ऐसा हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि ऐसा, मतलब हमारे कश्मीर में ऐसा कुछ हो। जो हमारी जिंदगी चाह रही स्मूथली चलनी चाहिए। जो हमारे कोचेस है वो सिविलियन एक है, उसको मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम भी करना चाहते हैं, बट हम ऐसा नहीं चाहते। हम यहाँ पे चाहे
चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, हम सब यहाँ पे बेहतरहुड बनाना चाहते हैं। तो फिर हम चाहते हैं जो पहले था वैसे ही सेम स्मूथली चले। मंशा, और एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, अगर देखा जाए इस साल की अगर बात करें या फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स की अगर बात करें, लगातार हमने देखा कि यहाँ के युवा जो है उनको इस कंट्री के तहत या इस जो हमारा जो मतलब इतिहास है या कश्मीर या कंट्री के तहत जो है उन्होंने बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर रिप्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से कश्मीर के हर एक बच्चे को जो कोशिश अभी है गवर्नमेंट की भी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि यहाँ के बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। जैसे आप एमटीसी मुजफ्फर टाइकोंडो क्लब को छोटे छोटे बच्चे आपके साथ है, तो आपको क्या लगता है कि इन सिविलियन किलिंग्स की वजह से एक रॉन्ग मैसेज चली जाती है और यहाँ का माहौल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से एक बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है बुरा इम्पैक्ट, बट हम ऐसे करने नहीं देंगे। खासकर अपने कश्मीर को हम ऐसा मतलब गलत वे में नहीं जाने देंगे। जबकि हम लड़के मतलब जिन्होंने भी मारा है हम उनको बोल रहे हैं कि हम लड़के हम आगे आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप एक टीचर को मारेंगे उसके पीछे 100 टीचर्स खड़े होंगे, तो फिर ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एक टीचर को मार के 100 टीचर्स आएंगे, तो फिर हम अपने कश्मीर को खत्म होने नहीं देंगे। सो ये आपने सुना कि हमने कुछ बच्चों के साथ, और फर्स्ट NSNIS कोच जो है मंशा बशीर, टाइकोंडो की कोच है। अभी आपने देखा बोर्ड लगा है, आखिर कब तक सिविलियंस की किलिंग्स जो है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर या पूरे कश्मीर वैली के अंदर जो है देखने को मिलेगी, आखिर कब तक? ये लगातार इनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट सामने आया है, जिसमें जाके हमने देखा कि बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जो है वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए इसमें नजर आए। तो यहां से क्लियर मैसेज ये है इस कैंडल लाइट मार्च का कि आखिर कब तक केवल जो कोशिश करना चाहते हैं वो नहीं करने देंगे। कश्मीरियत की मिसाल पूरे दुनिया के अंदर कायम है और आज भी वो जो है बरकरार रहेगी। कोशिश करेंगे आगे भी आप तक हर कोई छोटी बड़ी अपडेट पूरे जम्मू कश्मीर वैली से पहुंचाने की। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन मीर उमर को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ द वॉइस ऑफ कश्मीर श्रीनगर।